खंबाघनी मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और टॉप 125 क्वेश्चंस का जो हम करंट अफेयर्स के कर रहे थे, आज हम फिफ्थ पार्ट करने वाले हैं। मुझे पता है 3-4 दिन से वीडियोस नहीं आ पाए क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल क्लासेस भी नहीं लिए, ना मैंने प्लस क्लासेस लिए। ठीक है, तो आई होप आप सब अंडरस्टैंड करेंगे। जब भी मैं नहीं आती हूँ तो सोच लिया करो कि मैं सही नहीं हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो चल रही होती है। ठीक है, तो चले। और हमारे क्रैश कोर्स का ये 16th पार्ट है। कॉलेज लेक्चरर और आरएएस दोनों एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। आज मैं कोशिश करूंगी जितने क्वेश्चंस हमारे बचे हैं हम सारे के सारे, ठीक है, इसी के अंदर जो है उसको फिनिश कर ले। ठीक है, ये मेरी कोशिश रहेगी। और जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, तो मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है। अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ, लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस पर मुझे अच्छा बहुत लगा है। आप सबने कमेंट्स में मुझसे पूछा बहुत है कि मैम आप कहाँ गायब हो गए हो, आपकी तबीयत कैसी है, एडमिट कार्ड्स पे भी वीडियो नहीं आया। हाँ, तो एडमिट कार्ड पे भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, तो इसलिए बस मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाल दिया था ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। इतना भी नहीं हो पाया कि मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट्स बना पाऊँ, मैं शॉर्ट्स भी नहीं डाल पाई थी। ठीक है, तो आई होप कि आप सब अंडरस्टैंड करेंगे उस चीज़ को। और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत कुछ मिस हो गया या ऐसा कुछ नहीं। अभी बहुत पेशेंस के साथ आप सभी अपनी तैयारी करिए, जो कर रखा है उसको रिवाइज, और जो यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं फ्री लाइव क्लासेस में आप देख रहे हैं उसको देखते रहें, उसको सुन ले। और सुनने के बाद सोचिए कि आपको सब याद हो रहा है, साथ ही साथ कोशिश करें 2-3 बार उसको उसी टाइम रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो यही करना होता है लास्ट में। और बाकी जो स्टूडेंट्स आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मेरा स्केड्यूल बता देती हूँ। मेरी सुबह 8 बजे हमारे ऐप पे, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फ्री लाइव क्लास होती है। दर्पण टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर और आरएएस एग्जाम के लिए। सब इंस्पेक्टर एग्जाम तो चलो अभी हो ही गया है, और जितने भी राजस्थान जीके से रिलेटेड एग्जाम है आप सभी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है। रात को 9 बजे मैंने साइंस का क्रैश कोर्स शुरू किया है आरएएस प्रीलिम्स के लिए। ये भी कहीं ना कहीं बीच में रुक गया, लेकिन इसको बहुत जल्दी कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इन सबको अनलॉक करने के लिए अगर आपसे कोड मांगते हैं इन स्पेशल क्लासेस को, तो MRP10 कोड आप सबको लगाना है। ठीक है, और इसके साथ साथ मेरी जो क्रैश कोर्स है इसके बारे में तो आपको पता ही है, यूट्यूब पे जो हमारे वीडियोस आ रहे हैं। इसके साथ साथ इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर डिस्क्रिप्शन से नहीं ज्वाइन होते तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और मुझसे इसके साथ साथ आप मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का एक्सक्लूसिव बैच है आरएएस प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें मेरा रोल ये रहेगा अभी जो है। अच्छा, ये साइंस का कोर्स है। अच्छा, साइंस के बारे में बता दिया। इकोनॉमिक वर्क करवा रही हूँ, इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं। 22 सितंबर से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट होगा, स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। नोट्स आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेंगे, मतलब आपको जैसे अभी मुझे लग रहा है इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वालों को समझ आ रहा होगा, तो उसी तरीके से प्लस क्लास में भी होगा। 9 अक्टूबर से करंट अफेयर्स। अभी हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं सिर्फ राजस्थान के, क्योंकि हम कॉलेज लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। ये यूं के यूं आरएएस में तो काम आएंगे, इंडिया एंड वर्ल्ड के जो रह जाएंगे वो हम प्लस में कवर करेंगे। प्लस के अंदर पूरे करंट अफेयर्स आपको कराएंगे, तो आप रिलाई कर सकते हैं। ये एक्सपीडिशन बैच है, 50 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें बाकी सारे एजुकेटर्स आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, सिंगल सब्सक्रिप्शन है। आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। जो बच्चे 2021-22 मतलब कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है, अभी से ज्वाइन करना चाहते हैं, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले, क्योंकि इसमें 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर हमारे लिंक से डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, गूगल प्ले स्टोर से जाके भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। फिर आप लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरे प्रोफाइल पे वो आपको लेकर के जाएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर सीरीज यहाँ पे फ्री होती है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को। और आपके आरएएस एग्जाम के लिए प्लस पे एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके टॉपिक्स वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिए जाते हैं, फिर ओवरऑल कंबाइंड टेस्ट होगा। ठीक है, एक मैं ये बोलना चाहती हूँ, मुझे क्रैश कोर्स करंट अफेयर्स के लिए बच्चे पीडीएफ मांग रहे थे, तो अभी मैंने पीडीएफ में आपके क्वेश्चंस पूरे नहीं कराए थे, और जो आगे वाले क्वेश्चन थे उसमें कुछ करेक्शंस करने थे मुझे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में करेक्शंस करने के बाद इस क्लास के बाद आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ के लिए परेशान मत हुआ करें, इतना कंटेंट है मारो राजस्थान पे,
500 प्लस वीडियोस हैं, आप पुराने नोट्स यूटिलाइज मतलब रिवाइज कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं दोबारा से, ठीक है। तो यही कहूंगी, पीडीएफ के लिए परेशान ना होगे, मैं आप ही लोगों के लिए बनाती हूँ, पीडीएफ आपके लिए ही है, मुझे कुछ नहीं करना है इन पीडीएफ का, लेकिन मैं टाइम से आपको देती हूँ, कोई मिस हो जाती है आप मुझे रिमाइंड कराते हो तो वो भी मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो पीडीएफ सबको मिल ही जाती है। तो चले स्टार्ट करते हैं हम, हमें 81st क्वेश्चन से स्टार्ट करना था। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ आप सबके लिए। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कहाँ गया 81st, यस ये रहा, ठीक है। तो 81st क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आज मेरी एनर्जी थोड़ा लो ही रहेगी, नहीं है मेरे अंदर ज़्यादा उससे बोलने की एनर्जी, ठीक है। हो सकता है कल तक ठीक हो जाऊंगी मैं। देखिए, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो है राजस्थान का, उन्होंने अनाउंस किया है कि राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। तो 30 मार्च 2021 को ये अनाउंसमेंट किया, ये डेट इतना कोई ज़रूरी नहीं है याद करना, आपको ये अवार्ड पूछा गया है किसको दिया गया है। राजस्थान हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट रत्न अवार्ड किसको दिया गया है, गंगा सिंह गौतम, बाबूलाल मरोटिया जी को, अनुराग कश्यप को, या फिर पलाश प्रजापति जी को, किसको ये दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, इसका आंसर दीजिएगा। अरे स्क्रीन से हट रही हूं ना मैं, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो इसका आंसर है जयपुर के बाबूलाल मरोटिया जो है ना, उनको राजस्थान हस्तशिल्प जो है अवार्ड दिया गया है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है राजस्थान का, उन्होंने 3-4 अवार्ड्स हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में ही और भी अनाउंसमेंट की है, तो वो भी करने हैं हमने। देखो, राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड वो था, हस्तशिल्प अवार्ड किसको मिला है, बाबूलाल मरोटिया जी को, याद कर लोगे। बुनकर रत्न अवार्ड जो दिया गया है वो गंगा सिंह गौतम, ठीक है, गंगा सिंह गौतम जी को, जो कि दौसा के हैं, उनको दिया गया है, ठीक है। याद कर लोगे ये पॉइंट्स। 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो ये 2 प्राइज तो याद कर लोगे, 2 अवार्ड्स जो दिए गए हैं। बुनकर वाला गंगा सिंह गौतम जी को दिया गया है, जो कि दौसा से बिलोंग करते हैं, और बाबूलाल मरोटिया जयपुर, उनको क्या मिला है, राजस्थान हस्तशिल्प कीवर्ड याद करना, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लो, बाबू के जो हस्त मतलब हाथ बहुत सॉफ्ट है, तो आपको याद रहेगा हस्तशिल्प जो है बाबूलाल मरोटिया जी को मिला है, ठीक है। जितने निमोनिक्स अभी मेरे ध्यान में आएंगे तो मैं बताती चली जाऊंगी। और बुनकर रत्न अवार्ड किसको मिला है, गंगा सिंह गौतम को दौसा के, ठीक है, ये याद कर लेना। इसके अलावा और भी थे अवार्ड्स। उद्योग रत्न अवार्ड किसको मिला है, उद्योग रत्न अवार्ड जो है 2 अवार्ड्स दिए गए हैं इसमें अलग अलग कैटेगरी के अंदर, ठीक है। फॉर आउटस्टैंडिंग ग्रोथ इन टर्नओवर, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, ये सेक्टर होते हैं, इसमें इनका टर्नओवर ही देखा जाता है, इनके प्रॉफिट का जो एनालिसिस होता है, कितने का टर्नओवर करती है कंपनी, ठीक है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर, माइक्रो एंटरप्राइजेस, इसको ऐसे याद करो, नाम माइक्रो है लेकिन अंदर से जाके देखोगे तो पूरा विला नजर आएगा आपको। हैंडीक्राफ्ट्स में इतनी अच्छी कलाकारी की हुई है, तो ये किस इंडस्ट्री को मिला है, मैं सिर्फ नाम याद कराने के लिए बता रही हूँ। माइक्रो एंटरप्राइजेस कैटेगरी के अंदर हैंडीक्राफ्ट विला जयपुर को मिला है, ठीक है। माइक्रो एंटरप्राइजेस कैटेगरी के अंदर हैंडीक्राफ्ट विला जयपुर के अंदर जो इंडस्ट्री है उसको मिला है। स्मॉल के अंदर किसको मिला है, स्मॉल के अंदर, स्मॉल में याद करो बॉल, ठीक है, स्मॉल बॉल, आप ऐसे करो, छोटी सी बॉल है, उसको बड़ी आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है, ऐसे याद कर लोगे। तो एसएस ब्लॉक कैम प्राइवेट लिमिटेड है हनुमानगढ़ के अंदर, और हनुमानगढ़ जी के लिए तो कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई कितना ही बड़ा राक्षस आ जाए, छोटा ही उनके लिए बॉल की तरह ही है, तो आपको ये रिकॉल करने में हेल्प करेगा एग्जाम में। स्मॉल एंटरप्राइज कैटेगरी के अंदर क्या आएगा, एसएस ब्लॉक कैम प्राइवेट लिमिटेड हनुमानगढ़ से, ठीक है, याद कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फॉर बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस, अच्छी जो है श्रेष्ठ व्यवसायिक व्यवहार के लिए भी 2 कंपनीज को, 2 एंटरप्राइजेस को ये अवार्ड दिया गया। वो किसके लिए था, टर्नओवर के लिए था। माइक्रो कैटेगरी में, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, और दूसरा था स्मॉल मतलब लघु, है ना, हाँ, सूक्ष्म उद्योग श्रेणी और लघु उद्योग श्रेणी। इसके बाद
देखो आज मैं आपको बोर बहुत करने वाली हूँ, ठीक है, अब सुन लो पढ़ लो जो है जैसा है, ठीक है। श्रेष्ठ व्यावसायिक व्यवहार के लिए स्मॉल एंटरप्राइजेस कैटेगरी के अंदर सोमी कन्वेयर बेल्टिंग्स लिमिटेड जोधपुर के अंदर जो है उसको मिला है, याद कर लोगे, सोमी कन्वेयर बेल्टिंग्स लिमिटेड जोधपुर के अंदर, ठीक है। इसके बाद बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर, ये जो है स्मॉल कैटेगरी के अंदर ही दिया गया है, लेकिन अवार्ड का नाम क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योर, महिला उद्यमी को अवार्ड किसको दिया गया है, अलवर की खंडेलवाल मिनरल्स कंपनी को मिला है, अलवर की खंडेलवाल कंपनीज, ठीक है। तो याद कर लोगे, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस के लिए दो नाम याद करने, स्मॉल एंटरप्राइजेस में सोमी, लेकिन एक अलग से कैटेगरी है महिला की, बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर कैटेगरी के अंदर खंडेलवाल मिनरल अलवर की, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक ही टाइम पे 3 बार भी बोलोगे तब भी आपको ये चीजें याद रह जाएंगी, ठीक है। तो हमने हैंडीक्राफ्ट किया शुरू में, हस्तशिल्प अवार्ड किया, उसके बाद हमने एक उद्योग रत्न अवार्ड किया, और उसके बाद हमने बेस्ट टर्नओवर देखा, और उसके बाद हमने जो है बुनकर, हाँ सॉरी, एक रत्न हस्तशिल्प रत्न, दूसरा बुनकर रत्न अवार्ड किया, और उसके बाद हमने उद्योग रत्न अवार्ड किया टर्नओवर के लिए, फिर हमने किया बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, जो प्रैक्टिस के लिए क्या है वो दोनों स्मॉल के अंदर है और एक जो है वुमेन का है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन म्यूनिसिपल बॉडीज इन राजस्थान हैज बीन इंक्रीज, मतलब नगर पालिकाओं के अंदर जो है, नगर निकायों के अंदर जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो नॉमिनेटेड सदस्य अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। अब आगे उसका कारण दे रहे हैं, रीजन ये है, राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज अमेंडमेंट बिल किया गया 2021, ठीक है, पास किया गया बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 19 मार्च 2021, मतलब इनके नंबर्स को बढ़ाने के लिए, इनके सदस्यों की संख्या को, नॉमिनेटेड मेंबर्स की, जो नगर निकाय म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, म्यूनिसिपल बॉडीज होती है, उसके अंदर नंबर को बढ़ाने के लिए अमेंडमेंट किसमें किया गया है, राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज बिल जो है वो पास किया गया है 2021 का, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको हमेशा पता है, असर्शन रीजनिंग वाले कैसे होते हैं, ये ए एंड आर आएगा, ठीक है, कि दोनों स्टेटमेंट सही है और आर उसका करेक्ट रीजन भी है, दोनों स्टेटमेंट सही है, आर करेक्ट रीजन नहीं है, फिर ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, मतलब रीजन कारण गलत है, ए इज रॉन्ग मतलब कथन गलत है, और आर इज करेक्ट यानी कि उसका कारण सही है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, तो समहाउ दोनों रिलेटेड ही हैं, उसी बिल को पास किया गया तभी नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या जो है बड़ी है, तो इसमें आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें इंक्रीज की गई है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद अब कितनी संख्या हो जाएगी ये भी पूछ सकते हैं, तो नंबर ऑफ नॉमिनेटेड काउंसिलर्स इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब नगर निगम के अंदर जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, उनकी संख्या 6 से बढ़ा के 12 कर दी गई है। कितनी कर दी, 6 से बढ़ा के 12 कर दी गई है, याद कर लोगे, 6 से बढ़ा के 12, डबल कर दिया सीधा, ठीक है, इतना, और हाँ इतना कर दिया है। उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर, यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल का मतलब होता है नगर परिषद के अंदर, ये संख्या बढ़ा के 6 से 8 कर दी गई है, नगर पालिका के अंदर 4 से 6 कर दी गई है, तो इतने इतने सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सबसे बड़ी होती है, नगर निगम में 6 से 12, फिर म्युनिसिपल काउंसिल नगर परिषद के अंदर 6 से 8, और जो सबसे छोटी होती है नगर पालिका, उसमें 4 से 6 की गई है, ठीक है। तो ऐसा है सिनेरियो। आप लोग, मैं यही कहूंगी, मैंने जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखे हैं टेलीग्राम पे, जैसे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, तो कोई भी बच्चा पैनिक ना करे, तैयारी में कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उस पर ट्रस्ट रखो, आपको चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। हाँ ऐसे, तो ये अमेंडमेंट क्यों किया गया, क्यों मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, कारण क्या है, इसका कारण ये है, स्पेशल पर्सन जो है उनको इंक्लूड करना चाह रहे थे, नमो ये इसमें क्या कहते हैं, मनोनीत सदस्य में विशेष योग्य जन जो है, जैसे स्पेशली एबल्ड पर्सन है या दिव्यांग जन है, उनको शामिल करने के लिए इनकी संख्या जो है बढ़ाई गई है, ठीक है। अब जो है
इसके अंदर ये भी कर दिया गया है, आपको पता हो नगर निकाय के चुनाव होते हैं उसमें 2 चाइल्ड पॉलिसी है कि जो भी व्यक्ति कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए, अगर उसके 2 बच्चे हैं तभी वो फाइट कर सकते हैं, 2 से ज्यादा पे नहीं। लेकिन ये स्पेशल योग्यजन, जो विशेष योग्यजन हैं जैसे दिव्यांग हो गए या स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये 2 चाइल्ड पॉलिसी वाला जो रूल है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, उनके लिए 2 चिल्ड्रन पॉलिसी वाला रूल लागू नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बिल हमारी स्टेट असेंबली ने 19 मार्च 2021 को पास किया, किस लिए? राइट टू कैंसल इलीगली रजिस्टर्ड लीज हैज बीन गिवन टू जेडीए यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जयपुर विकास प्राधिकरण। वो ये बोल रहे हैं अगर किसने जमीन पे इलीगल तरीके से लीज द्वारा हासिल कर रखा है, पहले ये राइट जो है ना किसी और के पास था, अब ये राइट जो है किसके पास चला गया है? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास चला गया है। तो ये कौन से एक्ट से, कौन से कानून से हमारी विधानसभा ने इसको पास किया है? तो देखो एक्ट के नाम देखते हैं। राजस्थान बॉडीज राइट्स अमेंडमेंट बिल 2021, राजस्थान लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, राजस्थान लैंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट बिल 2021, राजस्थान स्टेट लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल 2021। तो लैंड तो मैंने आपको बताया लीज से रिलेटेड, तो इन 2 लास्ट में से एक होना चाहिए। तो देखते हैं। हाँ, तो अच्छा इन 2 में से नहीं है, सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 ये पास किया गया है, इसको याद कर लेना। ठीक है, भूलना मत। राजस्थान लॉज अमेंडमेंट बिल, सिंपल नाम है राजस्थान नियम विधियां संशोधन विधेयक 2021। ठीक है, इसको जो है पास किया गया है। इसमें नए प्रोविजन क्या ऐड किए गए हैं? किसी की रजिस्टर्ड लीट है, जिसने लीज ली हुई है, लैंड जमीन हथियाई हुई है मतलब इलीगल तरीके से, ठीक है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या किसी इलीगल डॉक्यूमेंट से, फर्जी दस्तावेज के थ्रू या किसी भी गलत तरीके से, ये पावर जो है ना, पहले क्या होता था, इनके मतलब मसले मसाइल होते थे, किसी की जमीन, वो कह रहा है उसने मेरी जमीन गलत तरीके से हथिया लिया, तो सिविल कोर्ट के पास जाना पड़ता था, जो आपकी नॉर्मल कोर्ट होती है, जुडिशरी जो है वहां पे जाना पड़ता था। अब जो है ये जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिए, तो ये खुद ही निपट लेगी। ये वाले केसेस कौन निपट लेगा? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी निपट लेगी इनको। ठीक है, तो पहले इसके लिए सिविल कोर्ट पे जाना पड़ता था। ठीक है, अब अधिकार ये निकाय के पास यानी जेडीए के पास रहेगा या फिर उससे रिलेटेड जो ट्रिब्यूनल है उसके पास रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजिताभ शर्मा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं माइंस पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के, राजस्थान के। 18 मार्च 2021 को इनको वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण के क्षेत्र में अजिताभ शर्मा जी को कौन सा अवार्ड दिया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वाटर स्टॉलवर्ट मैन ऑफ द नेशन अवार्ड, वाटर कंजर्वेशन रिलायबिलिटी अवार्ड, ग्रीन वर्ल्ड वाटरमैन अवार्ड, वाटर स्टीवर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड। तो देखो हिंदी में भी देख लीजिए आप एक बार। हाँ, मैं स्क्रीन से हट गई हूं। तो इसका आंसर है वाटर स्टीवर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑप्शन नंबर डी। किसको मिला है? अजिताभ शर्मा जी को मिला है। ठीक है, हाँ उनको मिला है। ठीक है, याद कर लोगे, वाटर स्टीवर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड, राइट। चले, ठीक है, ये जो है अजिताभ शर्मा जी को प्रेजेंट किया गया था, सेकंड एनुअल वाटर और सैनिटेशन इनोवेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, वार्षिक जो है, आप हिंदी इसकी देख लो, दिया होगा जरूर। हाँ, द्वितीय वार्षिक जल व स्वच्छता नवाचार सम्मेलन पे जब ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, तब दिया गया था, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये करवाया था, सेकंड एनुअल फंक्शन जो वाटर और सैनिटेशन कैंप कॉन्फ्रेंस सम्मेलन जो हुआ था, और साथ में इलिट्स टेक्नो मीडिया के द्वारा। तो आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो ठीक है, और इलिट्स टेक्नो मीडिया के द्वारा ये करवाया गया, याद कर लोगे। ठीक है, सेकंड दिया है, किसको मिला है? अजिताभ सेक्रेटरी, अजिताभ शर्मा। आज मैं ये रिकॉर्डिंग 12 बजे कर रही हूँ मेरे ख्याल से, तो मेरे स्लिप ऑफ टंग होगा, तो आप लोग माइंड मत करना। ठीक है, आप लोग, मुझे लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ आप समझ तो जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर स्लिप ऑफ टंग हो तो अभी से बोल रही हूँ, बड़े वाला सॉरी, माजरत, माफ कर देना मुझे। ठीक है, चले, तो अजिताभ शर्मा जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, कौन से डिपार्टमेंट के? माइंस एंड मिनरल्स के। हम लोगों ने पढ़ा, ये भी याद कर लो, पेट्रोलियम हो गया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी। इनको अवार्ड मिला है वाटर कंजर्वेशन के सेंटर में। देखो ये 18 मार्च
ट्रांसफर हुई है, वर्चुअल हुई है, मतलब दूर दूर से, जैसे आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो। इलेट्स सेकंड नेशनल वाटर एंड सैनिटेशन इनोवेशन समिट, ठीक है, ये देखो। तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट प्रेजेंटेड टू अजिताभ शर्मा IAS, ठीक है, ये देखो। प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT एंड कम्युनिकेशन माइंस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है, फॉर इंश्योरिंग वाटर रिलेटेड इन्वेंशन इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ गवर्नेंस। तो वाटर स्टिलवर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला हुआ है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इस इमेज को क्यों लिया, मेरा और क्या पर्पस था? मेरा पर्पस ये था कि ये इलेट्स ने करवाया है, वो तो चलो ठीक है, इलेट्स ने करवा दिया, हमारी वाटर मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, जल शक्ति मंत्रालय भी इन्वॉल्व है, और इसमें कौन कौन पार्टनर्स हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो आप यहाँ पे देखोगे नमामि गंगे भी इसका पार्टनर है। अगर क्वेश्चन पूछ ले, जिका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है वो भी इसका पार्ट है। कंट्री पार्टनर कौन है? इजराइल, इजराइल की पार्टनरशिप से हो रहा है। स्मार्ट सिटी पार्टनर कौन है? स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो भी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे, कई दफा बाज दफा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हमें पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ये इनकी इमेज है, अजिताभ शर्मा जी, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे भी आपको जिका विका सब लिखा मिल जाएगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। समझ तो गए हो ना? अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो ऐसे ऑल ऑफ अ सडन रात को 1-2 बजे मिले, तब भी नोटिफिकेशन आ जाए आप लोगों के पास। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी, बढ़ेगा भी। और मैं सच में बहुत ज़्यादा कमिटेड हूँ, मैं वीडियो नहीं लेकर आती हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड दैट, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है जब मैं नहीं काम कर पा रही होती हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। तो वीडियो शेयर करें ताकि मारो राजस्थान सच में कोने कोने तक पहुँचे। मारो राजस्थान से अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आए, वहाँ पे आप चीज़ें सीखें और फिर हमारी प्लस कम्युनिटी का भी पार्ट बने, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। हाउ मच कैपेसिटी ऑफ यूनिट 8 ऑफ सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट हैज बीन सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज्ड ऑन कोल एंड स्टार्टेड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम 23 मार्च 2021। देखो, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल जो थर्मल तापीय विद्युत गृह है, इसकी 8वीं इकाई जो है, वहां से 23 मार्च 2021 को जो है विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये न्यूज में था, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका जिक्र हुआ है। तो ये कितनी कैपेसिटी का है ये पूछ रहे हैं, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। तो देख, 300 मेगावाट का है, 400 का है, 560 का है या 660 का है, तो 666 आएगा, याद कर लो, 660 मेगावाट का, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन है, तो क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, 660 मेगावाट का। हाँ जी, ठीक है। तो देखो, टोटल जनरेशन कैपेसिटी जो है, इससे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम जो है हमारा, उसकी इंक्रीज हो जाएगी कितनी? पहले थी 7937, मतलब 8000 के करीब करीब, इसको ऐसे याद करो। अब 8500 के करीब होगी है, ऐसे याद कर लो, 8600 मेगावाट, ठीक है। 7937 मेगावाट, 7937 मेगावाट से लेकर 8597, 8600 ही हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हो, इतनी हो गई है हमारी राजस्थान स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन है उसकी। 7th यूनिट जो है 660 मेगावाट की, इसने प्रोडक्शन कब शुरू कर दिया था? ये कब कमीशन की गई थी? पिछले साल 2020 में, 1 दिसंबर 2020 को 7th यूनिट 660 मेगावाट की जो है, इसको कमीशन किया गया था। अभी हमने किसका किया है? 8वीं इकाई की बात कर रहे हैं, जो ये मार्च 2021 में हुआ है, ठीक है। अच्छा, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, राजस्थान की विधानसभा ने, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिख रहे हैं क्वेश्चन, देखो एक मिनट, 16 मार्च 2021 को हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति के लिए कितनी ग्रांट, कितनी राशि जो है वो अप्रूवल किया है? 1050 बिलियन रुपए, 760 बिलियन रुपए, 546 बिलियन रुपीस, या फिर 370 बिलियन रुपए। बिलियन का मतलब है अरब। देखो कितना अप्रूवल मिल गया है, तो इसका आंसर आएगा 370.60 बिलियन रुपए, ठीक है। कोई डॉलर शॉलर नहीं है, 370.60 बिलियन रुपीस, अरब रुपए, ठीक है। ये हायर एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर में दिए, ये सारा पैसा कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा? तो एक तो यूटिलाइज होगा विद्या संबल योजना के लिए, याद रखोगे, विद्या संबल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किस चीज से रिलेटेड है, तो इसमें कोई स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है, गेस्ट फैकल्टी टीचर्स की अब सरकार जो है अपॉइंट करेगी, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल पहले बहुत सारे करंट अफेयर्स में कराया हुआ है, ठीक है। तो
इस स्कीम के अंदर 2018-19 से 20-21 तक कैंडिडेट्स जिनके पास क्वालिफिकेशन है जो यूजीसी ने बता रखी है, उनको जो है गेस्ट फैकल्टी, नए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं जो आएंगे अपकमिंग डेज में, उनके अंदर एज अ गेस्ट फैकल्टी इनको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, विद्या संबल योजना याद रखना टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो ये 370.60 बिलियन रुपया इन्हीं स्कीम्स के लिए निकाला गया, जैसे कि विद्या संबल योजना। उसके बाद है रेस, रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेजेस विद एक्सीलेंस। ये स्कीम जो है इसने भी काफी हेल्प की है कॉलेजेस को डिमांड बेस्ड अरेंजमेंट्स में, एजुकेशन मैनेजमेंट में, फिजिकल रिसोर्सेज इकट्ठा करने में और फाइनेंशियल असिस्टेंस में। तो इसमें बस आपको नाम याद करना है, ये भी एजुकेशन कॉलेजेस से रिलेटेड है। इस स्कीम का नाम देख लो, रेस स्कीम, रिसोर्स असिस्टेंस, रिसोर्स के थ्रू सहायता करना, रिसोर्स मतलब संसाधन, फॉर कॉलेजेस, कॉलेजेस के लिए है, विद एक्सीलेंस। ठीक है, एक्सीलेंस के साथ, फॉर कॉलेजेस विद एक्सीलेंस। ठीक है, उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने काली भाई भील मेधावी गर्ल स्टूडेंट यानी मेधावी छात्र छात्रा स्कूटी स्कीम भी स्टार्ट की है, जिसमें जो है अवेयरनेस है ताकि लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, तो उनको एक एक स्कूटी दी जाएगी। ठीक है, ये पहले से भी चली आ रही थी स्कीम। तो ये काली भाई भील मेधावी गर्ल स्टूडेंट स्कूटी स्कीम, ठीक है, ये शुरू की गई है, इसका नाम बदला गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नए स्टेप्स लिए गए हैं एजुकेशन सेक्टर में। अगला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कौन सा फैक्ट बिल्कुल सही है, जो भी डिसीजन अशोक गहलोत जो अभी हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने लिया है। तो पहला ये है, एडमिशन फीस गर्ल्स कॉलेजेस की गवर्नमेंट कॉलेजेस में 2019-20 के सेशन से राज्य सरकार के फंड से जाएगी, मतलब इसको वेव ऑफ कर दिया। एडमिशन अगर लेंगी लड़कियां गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर तो उनका कोई पैसा वैसा नहीं लगने वाला है। इसके साथ साथ 5% बेनिफिट दिया गया है, इसमें रिजर्वेशन मिलेगा मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को। ये आमतौर पे पूछ रहे हैं अशोक गहलोत जो अभी प्रेजेंट राजस्थान सरकार है, उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए ये पूछ रहे हैं। 10% रिजर्वेशन जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली कैटेगरी को। सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। और डी जो है वो पूछ रहा है कि कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें मुझे दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं, देख लेते हैं आंसर इसका। हाँ, तो सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, तो इसको याद रख लोगे। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट करेंगे हम लोग। हाँ, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन फीस बिल्कुल फ्री। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए कितने परसेंट रिजर्वेशन है, 5%। और आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 10%, जिसकी वजह से अगर आपको याद हो तो ये कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, ईडब्ल्यूएस और जो इन कैटेगरीज के अंदर रिजर्वेशन आया था। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी किया है, जो डेफ स्टूडेंट्स है, जो मूक बधिर स्टूडेंट्स है, वो जो है हायर एजुकेशन के लिए उनको 2 साल का पहले एक गैप होता था, वेट करना पड़ता था, तो अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो भी हटा दिया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दिया है मूक बधिर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए अहरकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद 2 वर्ष की जो बाध्यता थी, बाउंडेशन थी कि 2 वर्ष के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तो उसको हटा दिया गया है। याद कर लोगे, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये हमारा उधर चला गया, मेरे को उधर उधर घूमना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। देखो अगला क्वेश्चन है, पढ़ो इसका क्वेश्चन, आप लोग आंसर दो। 1 सेकंड में पानी पी लूं, 1 सेकंड देना बस। हाँ जी, तो पढ़ लिया होगा। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण के तहत, ठीक है, राजस्थान का रैंक क्या आया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जो लेटेस्ट अभी मतलब प्रोग्रेस के बारे में बताया, तो राजस्थान का पहला रैंक है, दूसरा है, तीसरा है कि चौथा है? सिंपल क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर है सेकंड रैंक आया है हमारा। ठीक है, कितना रैंक आया है? सेकंड रैंक। हमें कितने घर बनाने थे इसमें? तो 13.34। ठीक है, 13.34 लाख, 13.34 लाख हाउसेस हमें बनाने थे मार्च 2021 तक। ठीक है, हमने कितना टारगेट पूरा कर लिया? 10.69 लाख, यानी कि 80% हाउसेस का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। ये आपको याद रखना है, 80% घरों का काम बनाने का काम कंप्लीट हो गया और हम सेकंड रैंक पे रहे हैं। ठीक है,
इसके अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ये जो स्कीम है ये लागू की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 22, यानी कि सबको घर मिलेगा 2022 तक। ये हमारी कंट्री के, भारत के 699 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है। 699 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंप्लीमेंट हो रही है, ये बात हमें याद रखनी है। इसके अंदर जो एक प्रॉपर इंडेक्स आया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर, तो उसमें टॉप मोस्ट अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, ठीक है, पिछली दफा तक उसमें ये था राजसमंद ने टॉप किया था सबसे ज्यादा, 98% टारगेट जो है घर बनाने के उसको अचीव करके। अभी जो लेटेस्ट आया है इंडेक्स उसके मुताबिक ये है कि ये रिपोर्ट ना रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टाइम टू टाइम रिलीज करती रहती है कि जो टॉप 100 इसमें शहर आए हैं, टॉप 100 में से हमारे राजस्थान के 33 में से 31 डिस्ट्रिक्ट्स ने जगह बनाई है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे, अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छा, टॉप 100 के अंदर। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद राजस्थान के किस इंस्टीट्यूट को जो है QS वर्ल्ड 2021 मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग के अंदर, ठीक है, 30 कंट्रीज में से हमारे कौन से इंस्टीट्यूट को जगह मिली है टॉप 30 कंट्रीज के अंदर। ठीक है, टॉप 30 कंट्रीज में टॉप 101 इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक है, QS वर्ल्ड 2021 रैंकिंग होती है किसकी, मास्टर्स इन मैनेजमेंट के अंदर, जैसे जो आप MBA वगैरह करते हो उस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है 30 देशों की गई, 30 में से टॉप 101 इंस्टीट्यूट संस्थान चुने गए। तो हमारा कौन सा आया है ये पूछ रहे हैं, राजस्थान के कौन से इंस्टीट्यूट ने जगह बनाई है। IIM उदयपुर ने बनाई है, तक्षशिला बिजनेस स्कूल जयपुर ने, GD मेमोरियल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जोधपुर ने बनाई है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट बीकानेर ने। तो मुझे इसका आंसर IIM उदयपुर लग रहा है, तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर है। ठीक है, अब ये गलत साइड हो गई। हाँ, IIM उदयपुर ने लगातार दूसरी बार, सेकंड टाइम अपनी जगह जो है वो इसके अंदर बनाई है, ये याद रख लेना। IIM उदयपुर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी बिजनेस स्कूल के साथ शामिल होने वाला वर्ल्ड लेवल का सबसे नया, न्यूएस्ट और एशिया का सबसे नया बिजनेस स्कूल है, ये आपको याद रखना है। IIM उदयपुर हमारा क्या है, सबसे नया बिजनेस स्कूल है, किसके साथ मिलके, जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी बिजनेस स्कूल के साथ मिलके। ठीक है, मतलब हमारे ने भी जगह बनाई है, उनके ने भी जगह बनाई है। हाँ, ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर से हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी पे पता नहीं इतने क्वेश्चन क्यों आए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी ऑफ स्टेट। हमारी राज्य सरकार ने जो है हस्तशिल्प पॉलिसी रिलीज की है, पहली है ये। ठीक है, फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है रिलीज किया गया। जब ड्राफ्ट सरकार कोई भी काम करने से पहले जनता से पूछती है, तो ये इस पॉलिसी का पूरा ड्राफ्ट, यानी कि उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी उसका पूरा प्रारूप जो है पब्लिश करके लोगों से इसके सुझाव मांगे। तो ये बोल रहे हैं इसका ड्राफ्ट आया, पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं, ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं। कब, 9 मार्च 2021 को। ये स्टेटमेंट सही है क्या। हैंडीक्राफ्ट फिर इस पॉलिसी में क्या क्या चीजें लिखी गई ये बताया इन्होंने। हैंडीक्राफ्ट वीक जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा हर साल दिसंबर के महीने में। ठीक है, फिर इसमें ये कहा डॉक्यूमेंट होगा हैंडीक्राफ्ट्स की जितने भी आइटम्स हैं उनको चिन्हित करके उनका एक पूरा मतलब कि पूरा डेटा टाइप बनाया जाएगा, उनको अभी प्रलेखित किया जाएगा, हिंदी में क्या बोलते हो, कहाँ गया, प्रलेखन किया जाएगा, ताकि आम जनता को ढूंढने में आसानी हो कि हमारे यहाँ पे कौन कौन सी हैंडीक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी सोचा है जो अपने आर्टिसंस हैं, इसके हस्तशिल्प के कलाकार हैं, बुनकर हैं, जो भी हैं, उनको जो है 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा 50% इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, 50% इंटरेस्ट जो है इनका, मतलब 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हो, इस पे जो ब्याज लगेगा उसका 50% हिस्सा कौन भुगतने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
क्योंकि सरकार जो है 1 लाख रुपए लोन तो दे रही है, तो 50% ऑफ नहीं दे रही ब्याज के ऊपर, बुनकर कहाँ से लाएंगे, पूरा का पूरा 100% ही दे रही है। ठीक है, याद कर लोगे। हैंडीक्राफ्ट वीक कब बनाएंगे, दिसंबर के महीने में। और ये जो वीक मनाया जाएगा, कहाँ सेलिब्रेट करेंगे इसको, जयपुर के अंदर, राजस्थान हाट के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जयपुर के राजस्थान हाट के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ठीक है, याद कर लोगे। हाँ, और इसमें ये भी और क्या क्या प्रोविजन किए गए, जो भी हैंडीक्राफ्ट में राजस्थान की हस्तकला के अंदर, हस्तशिल्प कला के अंदर जो भी बड़ा एक नाम होगा उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, ताकि बहुत अच्छे से हैंडीक्राफ्ट हमारा ग्रो करे इंडस्ट्री। 100% इंटरेस्ट पे राज्य सरकार जो है लोन देगी, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। फुली स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये हमारी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारा मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, हाँ, इसमें ये होगा जो भी हमारे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं, जिन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल के अवार्ड जीते हैं, उनके बच्चों को अगर वो कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं हैंडीक्राफ्ट में, टेक्सटाइल में, कोई डिग्री लेना चाहते हैं, तो वो भी उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, वो भी उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, हाँ, एक सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके चंबल नदी पे, कौन सी नदी पे, चंबल नदी, एलिगेटर्स वाली जो नदी है, ठीक है, जहां पे डाकू वगैरह रहते हैं, रिवाइंस रहते हैं, ठीक है, वहां पे राजस्थान का सबसे लंबा ब्रिज बनने जा रहा है। कितना, सबसे लंबा ब्रिज बनने जा रहा है। तो ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहे कितनी है भाई, 1560 मीटर है, 1760, 1880 या फिर 1992, कितने मीटर जो है वो इसकी लेंथ रहने वाली है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से रीड कर लो, इसका आंसर दे दो। आज मैं आपको तंग बहुत करने वाली हूँ, बीच बीच में पानी पी के, और बहुत तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1880 मीटर। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 1880 मीटर। ठीक है, ये कहाँ पे बन रहा है, कोटा के अंदर बन रहा है। अगर बाय चांस आपसे पूछ ले, झारेल के बालाजी के पास, कौन सी जगह पे, कोटा के झारेल के अंदर। ठीक है, अभी जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है उसकी हाइट है 1560। ठीक है, ये जब आ जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 1880 मीटर। इससे पहले जो है चंबल नदी पे गेंदा मखीता नाम का ब्रिज जो है, वो अभी अपने राजस्थान का सबसे लंबा ब्रिज है। ये ब्रिज बन जाएगा झारेल कोटा के अंदर। कोटा, इससे फायदा क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा किससे, सवाई माधोपुर से। और 12 डिस्ट्रिक्ट जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी सवाई माधोपुर से, और साथ में मध्य प्रदेश से। कैसे, मध्य प्रदेश से वाया इटावा और खातौली, वाया इटावा और खातौली। तो ये आपको याद करना है, मतलब कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी इस ब्रिज से। कोटा सवाई माधोपुर से कनेक्ट हो गया। 12 जो जिला है अपना हाड़ौती का, वो डायरेक्टली सवाई माधोपुर से, मतलब कोटा और 12 दोनों सवाई माधोपुर से। 12 जो है वो आगे एमपी से भी कनेक्ट हो गया इटावा और खातौली के जरिए। ठीक है, 1880 मीटर नए वाले जो लॉन्गेस्ट ब्रिज होने वाला है चंबल नदी के ऊपर कोटा के झारेल में, वो सबसे लंबा होगा। उससे पहले कौन सा है, गेंदा मखीता 1560 मीटर, जिसकी हाइट है, चंबल नदी के ऊपर ही अपना बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 मार्च 2021 को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की एक रिपोर्ट जारी कर दी। ठीक है, वो रिपोर्ट में ये पूछ रहे हैं, सिटी जो है ओवरऑल उसका, ये जो 1 2 3 4 है ना, ये आप ओवरऑल मत करना इसको, ये ओवरऑल तो यहाँ पे आएगा बच्चों। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग, ये आपको ये है कि ए के साथ 1 में 12 रैंक में मैच कर रहा है क्या नहीं, समझ गए आप, मतलब वो कोड आते हैं। बी के साथ 2, ये वो वाला 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इसको अलग से लिखा गया, लिखना उसी के साथ ही था, पर आप समझ जाओ। तो जोधपुर की कितनी रैंक आई है, जयपुर की कितनी, अजमेर की कितनी, कोटा की कितनी, आप लोग मैच करो इसको और आंसर बताओ। फिर मैं आपको कोड दे रही हूँ इसका कि किसकी कितनी रैंकिंग आई है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर। हो गया, कुछ बताओगे, कितनी आएगी बताओ, शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। देखो नहीं आ रहा तो कोई नहीं, हम कर रहे हैं इसको, ये आपके कोड हैं, इसमें से आंसर सेलेक्ट कर लो। चले, इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो भी हमारे सिटीज हैं उनको क्या क्या रैंकिंग मिली, एक नजर डाल लेते हैं। जयपुर, ये हम बात कर रहे हैं पहले उन सिटीज की जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, जिनकी जनसंख्या कितनी है, 10 लाख से ज्यादा है। तो जयपुर का रैंक है 23rd, 23वां रैंक आया है। जोधपुर का 21वां आया है। कोटा का तो माशाअल्लाह बहुत ही पीछे पहुंच गए, 44th रैंक आया है। ठीक है, याद कर लोगे। जयपुर का 23 आया है, जोधपुर का 21 आया है। जोधपुर का याद कर लो, शुभ नंबर जोधा भाई। ठीक है, जयपुर का 23 2 नंबर पीछे, और कोटा का 44, 44। ये रैंकिंग किसकी है, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। अभी हम 10 से कम वाले भी देखने वाले हैं। देखो, उसके बाद 10 लाख से कम वाले जो पॉपुलेशन में सिटीज आ रहे हैं, अजमेर की 12th रैंक आई है, 12 रैंक आई है। उदयपुर की 48th रैंक आई है। तो अजमेर ही सबसे बेस्ट रह गया ना। अजमेर की कितनी रैंक आई है, 12th रैंक आई है। देखो अब इसको याद कैसे करना है। अजमेर की 12, जोधपुर की 21, ठीक है, जयपुर की, देखो मेरी राइटिंग तो भाई ऐसी ही आएगी, 23, कोटा की 44 और उदयपुर की 48 आई है। ठीक है, स्कोर देख लो इनका, अजमेर का 54 के करीब है, उदयपुर का 50 के करीब है, कम ही याद रहेंगे वैसे ये। ठीक है, और जयपुर का 55, जोधपुर का 55.80, कोटा का 49.52, ये इनके स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जो गवर्नर हैं कलराज मिश्र जी, उन्होंने किस फॉर्मर राजस्थान के फॉर्मर जो जज रहे हैं, पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, उनको एज अ लोकायुक्त अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, कब किया है, 9 मार्च 2021 को। जस्टिस SS कोठारी कर लेना, ये केसरी नहीं आएगा। ठीक है, टाइपिंग एरर है ये, कोठारी। ठीक है, और जस्टिस PK लोहरा, जस्टिस SO स्टीवर्ट, जस्टिस PN बलोदिया। ठीक है, तो किसको किया गया है, तो मैंने याद कराया था लोकायुक्त का बंधन मतलब तगड़ा बंदा होना चाहिए जो करप्शन को टैकल वैकल करे और ढंग से पकड़ पाए। तो लोहा जैसा मजबूत होना चाहिए। तो मैंने आपको याद करवाया था जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा। क्या आंसर आएगा, लोकायुक्त लोहरा, ल। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, लोकायुक्त लोहरा। ठीक है, जस्टिस PK लोहरा, पर्सनैलिटीज के अंदर ये क्वेश्चन हमारा बनता है, याद कर लोगे, जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये राजस्थान के 13th नंबर के लोकायुक्त बने हैं। इससे पहले कौन थे, इस पे फॉर्मर जज ही थे, SS कोठारी जी। SS कोठारी जी, इसका टर्म का मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि इनकी टर्म कितनी है। देखो, इनकी टर्म शुरू में 5 साल की थी, वसुंधरा राजे गवर्नमेंट में इनकी 5 से 8 बढ़ा दी गई थी। अभी जो है इनकी दोबारा से लोकायुक्त एक्ट में इनकी जो टेन्योर है वो कितना है, 5 साल का ही है। ठीक है, ये आपको याद करना है। इसका जो क्रिएशन किया गया है लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन कौन से कानून के तहत किया गया है, तो राजस्थान लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1973 1973 का। पहले लोकायुक्त कौन थे राजस्थान के, याद करना पड़ेगा, जस्टिस ID दुआ। ठीक है, 1973 से लेके 1974 तक ये रहे हैं। 5 जून 1973 और से 25 जून 1974, ID दुआ। SS कोठारी भी रहे हैं, और अभी जो है PK लोहरा। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से राजस्थान के लोकायुक्त रहे हैं, कौन कौन से नहीं रहे हैं। अभी पर्सनैलिटीज के ऊपर राजस्थान पॉलिटी से क्वेश्चन जो है आते हैं। तो आप अभी जितना कर लिया ठीक है, बाकी करंट ओरिएंटेड करके जा सकते हो। ठीक है, मतलब अब जो नहीं किया है ये नहीं हो कि मैंने बोल दिया तो एकदम से पीछे, मतलब पॉलिटी के पीछे भाग पड़ो। ठीक है, अभी ऐसा नहीं बोल रही हूँ, रिवीजन आप लोगों पे फोकस करना है उस पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ स्टेट कैपिटल जयपुर रिलीज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 4 मार्च 2021 इन म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस मतलब नगर निकाय परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। तो इसके अंदर हमारी जो राजधानी है जयपुर, उसका कौन सा रैंक आया म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, 9वां 19वां 23वां कि 27वां। तो कौन सा रैंक जो है हमने इसमें हासिल किया है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा।
तो इसका आंसर है 19th रैंक आया है। जयपुर का कौन सा रैंक आया है? 19th रैंक आया है। स्कोर कितना है? 48.58। स्कोर कितना है? 48.58। 10 लाख से अधिक श्रेणी में जयपुर का रैंक आया। जोधपुर का आया 46, मतलब कितना पीछे चला गया। स्कोर कितना है? बहुत ही कम है, 39.37। कोटा का 50th रैंक आया। ठीक है, ये हम बात करें म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। ठीक है, जितना आपको याद रहता है आराम से देखते चले जाओ, सुनते चले जाओ, आपको चीजें रिटेन रहेंगी। जयपुर का 19वां, जोधपुर का 46, 46, कोटा का 50th। 10 लाख से कम वाले में उदयपुर को 8th मिला है, अजमेर को 41 मिला है। ठीक है, तो यही हमने पहले भी किया था। इससे पहले जो किया था 10 लाख से कम वाली पॉपुलेशन में अजमेर आया था और उदयपुर आया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अजमेर का रैंक 12 था उसके अंदर, और उदयपुर का 46 था, 44 था, कितना रैंक था अभी क्या हम लोगों ने, ये रहा 48th रैंक था। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। और अभी हमने बात की है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो दोनों अलग अलग इंडेक्स है, याद रखना, एक दूसरे में मिक्स नहीं करके आना इसको। ठीक है, तो ये है। इसके बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंस डे के 75 ईयर्स कंप्लीट होने पे, तो इसमें जो है कितने प्रोग्राम्स राजस्थान के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए हैं, कितने फंक्शन जो है वो करवाए जाएंगे? 25, 50, 75 और 100। तो आंसर क्या होगा इसका? राजस्थान के अंदर टोटल कितने आएंगे इसके अंदर? 25 है शायद इसका आंसर, देखते हैं। 75, अच्छा 75 प्रोग्राम, 75th एनिवर्सरी है, इंडिपेंडेंस डे है, तो 75 प्रोग्राम्स ही जो है इसमें कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आसान है, बहुत आसान है इसको याद करना। 75वीं वर्षगांठ पे आज़ादी का उपलक्ष्य हम कब से कब तक मना रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। अमृत महोत्सव कब से कब तक मना रहे हैं? तो ये जो है 12 मार्च 2021 जो दांडी दिवस होता है वो, उससे लेके 15 अगस्त 2023 तक चलने वाला है। आपको ये चीज याद रखना है, अमृत महोत्सव कोई एक दिन का महोत्सव, एक महीने का, एक साल का नहीं है। 12 मार्च 2021 से शुरू होकर 15 मार्च 2023 तक चलने वाला है। आरएस में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितने प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे राजस्थान में? 75। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निशानेबाजी की 10 मीटर जो प्रतियोगिता हुई थी, राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप जो हुआ था, उसमें आध्या तायल, इनको कितने गोल्ड मेडल मिले? मोहित सिंह को कितने गोल्ड मेडल मिले? दोनों ने 5-5 जीते हैं, 5 या 4, 4 या 3, या फिर 3 या 2। ठीक है, तो इसका आंसर जो है मुझे सी लग रहा है। आध्या ने 4 मेडल जीते हैं और मोहित ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पे जो हमारी ये चैंपियनशिप हुई है शूटिंग वाली। हाँ, तो इसका आंसर सी है, आध्या ने 4, मोहित ने 3 जीते हैं। इसी में चैंपियनशिप के अंदर ही यशवर्धन सिंह ने 3 गोल्ड मेडल और जीते हैं। किस चीज के अंदर? गेम दूसरा हो गया यहाँ पे, 10 मीटर सीनियर राइफल कैटेगरी के अंदर, पुरुष कैटेगरी के अंदर जीता, 10 मीटर जूनियर राइफल पुरुष कैटेगरी के अंदर जीता, 10 मीटर यूथ राइफल कैटेगरी के अंदर जीता। तो तीनों कैटेगरी में यशवर्धन सिंह ने गोल्ड जीते हैं। 10 मीटर राइफल, शूटिंग ही है फिर राइफल है तो हाँ, ठीक है, शूटिंग ही है भाई, शूटिंग चैंपियनशिप थी ना, शूटिंग गेम के अंदर ही। 3 बंदे हो गए, आध्या, मोहित और यशवर्धन। ठीक है, मोहित और यशवर्धन के 3-3 मेडल हो गए और आध्या के 4 गोल्ड मेडल हो गए। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है। सारे गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं, कोई सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की हम बात नहीं कर रहे, गोल्ड मेडल की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहित्य अकेडमी ने चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड, बच्चों के लिए जो साहित्य अवार्ड दिए जाते हैं 2020 के, उनकी अनाउंसमेंट की। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मंगत बादल जी को। ठीक है, इनकी कविता के लिए, लिटरेचर जो इन्होंने लिखा है, रायसिंह नगर के रहने वाले हैं, मार्च 2021 में। तो किस बुक के लिए इनको जो है बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कुदरत रो न्याव, मिनाक, नरसिरो, ये हिंदी का देखो, नरसिरो खेत और बींदनी। ठीक है, हिंदी के देखो। तो इसका आंसर है डॉक्टर मंगत बादल। इसको याद करो, जब बादल छा जाते हैं, ठीक है, तो आपका मन करता है ना कुछ लिखें, कुछ गुनगुनाएं, और कुदरत की करनी, कुदरत का न्याय कैसा हो वो देखे। तो वैसा वैसा ही कुछ नाम है इनकी बुक का जो इन्होंने लिखी है। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है चिल्ड्रन लिटरेचर, कुदरत रो न्याव। याद कर लोगे, कुदरत रो न्याव। ठीक है, क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर होगा। चले, आसान है, ये तो मुश्किल नहीं है। इनको इससे पहले भी अवार्ड मिल चुके हैं, मीरा अवार्ड मिला है। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण अवार्ड भी मिल चुका है इससे पहले, बस ये हल्का सा माइंड में रखना है। उसके बाद जो है
स्टेट लेवल पे इंदिरा महिला शक्ति जो सम्मान योजना, प्रोत्साहन योजना है, इसके जो है पहला प्राइज जो है वो किसको दिया गया है? इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान योजना के तहत पहला प्राइज लक्ष्मी मेहता अजमेर की, कृष्णा बोहरा भिलवाड़ा की, वृष्टि मेघवाल जालोर की, या फिर आशा बोथरा जोधपुर की? किसको जो है ये अवार्ड दिया गया है? पहला इंदिरा महिला शक्ति, आपको याद हो इंदिरा महिला शक्ति फंड की हमने बात की थी, तो ये मुझे लगता है आशा बोथरा है जोधपुर की, देखते हैं। हाँ, आशा बोथरा जोधपुर की, इनको फर्स्ट प्राइज मिला है। फर्स्ट प्राइज में इनको 51,000 रुपए इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत, अवार्ड के तहत जो है दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्राइज मिला है कोटा की डॉक्टर हेमलता गांधी को, इनको 31,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्राइज जो मिला है जोधपुर की कृति भारती को, जोधपुर की कृति भारती को, जिनको 21,000 की राशि दी जाएगी। तो राशि कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, इंदिरा महिला शक्ति योजना में याद कर लोगे। आशा बोथरा जयपुर 51 के 51,000, डॉक्टर हेमलता 31,000, ठीक है, और जोधपुर की कृति भारती को 21,000 रुपए दिए गए। ठीक है, सेलेक्ट किया गया। ठीक है, ये जो है राज्य सरकार के कौन देगा? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही देगा। 14 मार्च 2021 को दिए गए, पर डेट मुझे नहीं लग रहा, अवार्ड्स की डेट नहीं, डेट पूछी जाती है जो मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा की हो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जिस दिन लॉन्च हुई हो, उसके ऊपर जो है डेट्स पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या जो पुरानी कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो, अभी भी चल रही हो, उसके अंदर कुछ अच्छी सी चीज हुई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान AT&C एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल AT&C ने अचीव किया है टारगेट कि ये अपने लॉसेस को कम करेगी। एग्रीगेट टेक्निकल मतलब तकनीकी, और कमर्शियल मतलब, समझ गए, कमर्शियल मतलब व्यापारिक टाइप, वैसा कुछ। उसके अंदर अपने लॉस कम कर लिए राजस्थान ने, और राजस्थान ने क्या कर दिया? ACSARR एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एवरेज रेवेन्यू रियलाइजेशन, मतलब सप्लाई करने पे कितना कॉस्ट आ रहा है, रेवेन्यू पे कितना कॉस्ट आ रहा है, इसके अंदर जो गैप था उसको कम करना होता है, तो वो गैप इसने कम कर लिया। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है, ये कंप्लीट करने के बाद इसका फायदा क्या होगा? राजस्थान जो है एक्स्ट्रा 546 करोड़ रुपए मार्केट से उठा सकेगी, बोरो कर सकेगी, क्योंकि ये जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत एक स्पेसिफिक हिस्सा ही आप एक्स्ट्रा बोरो करके स्टेट GST पॉलिसी के अंदर मार्केट से उठा सकते हो। तो ये टारगेट अचीव करने के बाद, AT&C में अपने हानि नुकसान को कम करने के बाद, ACSARR गैप में कम करने के बाद जो है राजस्थान अब जो है 546 करोड़ रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है इसमें। ऑप्शंस कुछ इस तरह से है, दोनों सही हैं, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहला से रिलेट करता है। दोनों सही है, सेकंड पहले से रिलेट नहीं करता। एक सही है, एक गलत है, एक सही है, एक गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि वो उससे डेफिनेटली रिलेटेड ही है। ठीक है, जब वो लॉसेस कम किए तभी 546 करोड़ रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.05% जो है अमाउंट जो है वो हमें मिलेगा। एक तो ये बात हो गई इस टारगेट को अचीव करने के बाद। ठीक है, दूसरा जो है ये जो डिफरेंसेस कम हुए हैं, GSDP का 0.05% हम एक्स्ट्रा बोरोइंग, एक्स्ट्रा मार्केट से पैसा जो है उठा पाएंगे। ठीक है, ये याद कर लोगे। ठीक है, 0.05% अमाउंट मिलेगी और एक्स्ट्रा बोरोइंग भी आप लोग कर पाओगे, ये होगा GSDP से। ठीक है, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहे थे। इससे पहले ये बहुत न्यूज में रहा था, पता है। इससे पहले ये टारगेट्स किसने अचीव किए हैं? बिहार ने, गोवा ने, कर्नाटका ने और उत्तराखंड ने। तो इन 4 स्टेट्स ने ये टारगेट्स पहले ही अचीव कर लिए। तो राजस्थान कौन सा स्टेट बन गया? 5वें नंबर का स्टेट बन गया। ठीक है, बिहार, गोवा, कर्नाटका और उत्तराखंड ने इनको पहले ही अचीव कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एट 75, वही जो अमृत महोत्सव है, जो बड़ा फंक्शन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया एट 75, इसके अंदर मिशन चलाया अंत्योदय योजना। इसके अंदर राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायत को, कितनी पंचायत समिति को, कितनी जिला परिषद को सेलेक्ट किया गया है भारत के अमृत महोत्सव में एज अ ब्रांड एम्बेसडर? ठीक है, तो 3-5-2, 5-4-3, 7-5-3 या फिर 8-7 और 6, क्या आंसर इसका आएगा? सबसे पहले है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लो,
मैं स्क्रीन से हट रही हूँ 1 सेकंड के लिए। आप लोगों के क्वेश्चन आज हो ही जाएंगे और कल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को इसकी रिवीजन वाले वीडियोस कल में ले आऊँ, कोशिश करते हैं। तो 5, 4 एंड 3 याद कर लोगे। ग्राम पंचायत कितनी सेलेक्ट हुई है, पहले भी करंट अफेयर्स में कई दफा कराया मैंने, 5। ठीक है, ग्राम पंचायत कितनी है, 5 है। पंचायत समिति कितनी है, 4। और जिला परिषद कितनी है, 3। ठीक है, ग्राम पंचायत अलवर की लक्ष्मणगढ़ बहराम का बास, ठीक है, ये है। और जोधपुर की बारी, उदयपुर की गोगुंदा और हनुमानगढ़ की चनी बारी। ठीक है, ये हिंदी में नाम देख लेना, छानी बाड़ी, छानी बाड़ी, सॉरी मैं हिंदी में गड़बड़ बोलूंगी ही, इसमें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पंचायत समिति के अंदर जोधपुर की मंडोर, ठीक है, कोटा की लाडपुरा, उदयपुर की सालंबर और सीकर की धोंत। ठीक है, ये मैंने बहुत निमोनिक्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड में आपको ये सारे के सारे मैंने याद तो कराए हैं। जिला परिषद कौन कौन सी आएगी, गंगानगर, झुंझुनू और अजमेर की। ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न राजस्थान है, शेखावाटी रीजन भी आ रहा है, योद्धे भी आ रहा है और राजस्थान का हट भी आ रहा है। ठीक है, तो भारत का अमृत महोत्सव क्या है, इंडिया के 75 ईयर्स पूरे होने पे इंडिपेंडेंस के हम ये मना रहे हैं। कब से कब तक, ये कब से कब तक मना रहे हैं, इंडिया एंड 75, याद रखना ये आपको, 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक। इससे पहले जो मिशन पड़ा था वो अलग था, ये अलग है, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, वो डांडी मार्च से शुरू हुआ था और वो 2 साल चलने वाला है। ठीक है, तो इसमें ये डिसाइड किया कि 75 ग्राम पंचायत चुनेंगे ऑल इंडिया लेवल पे, 75 ब्लॉक पंचायत और 75 जिला पंचायत को सेलेक्ट किया जाएगा एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो अपने राजस्थान की कितनी जा रही है, 5, 4 एंड 3। ठीक है, आपको याद रखना है, इन सीक्वेंस से याद करना है, 5, 4 एंड 3। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी देख लेना, ये 21 से 22 1 ईयर का है। और इससे पहले जो हमने इसी से रिलेटेड देखा था, 1 सेकेंड देख ही लेते हैं उसको। हाँ, ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 ये जो प्रोग्राम्स चलने वाले हैं, ये जो है पूरा नेक्स्ट ईयर तक प्रोसीड करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अमृत महोत्सव वो जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो कब से है, 15 अगस्त 2021 से 2022 तक, 1 साल का। लेकिन अमृत महोत्सव के तहत ये जो 75 प्रोग्राम्स चलेंगे, जो सेलेक्ट किया गया है उनको प्रमोट करेंगे ग्राम पंचायत, ये जो है हमारा 2 ईयर्स तक का प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, वैसे इतना डिटेल नहीं पूछेंगे आप लोगों से। ठीक है, कितने प्रोग्राम, 75, ये प्रोग्राम्स 2 साल तक चलने वाले हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ये हो गया। इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, रुकिएगा आप लोग, जाइएगा नहीं, मैं कंप्लीट करा रही हूँ आज इनको। कोई और क्वेश्चन रह जाएंगे तो बाद में देखेंगे, लेकिन हम कर लेते हैं, मुझे लग रहा है आज कर लेने चाहिए हम लोगों को। ठीक है, टॉप जितने भी ये क्वेश्चन है। पीसीआर फुल फॉर्म कितनी है पीसीआर की। ठीक है, पोर्टल है ये डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का, जिसको जो है 18वां CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 का मिला एज अ स्टेट गवर्नमेंट एंटिटी इन फरवरी 2021। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पोर्टल पीसीआर का पूरा नाम बताइए, जिसे फरवरी 2021 में स्टेट गवर्नमेंट एंटिटी राज्य सरकार की बॉडी के रूप में 18वां CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया। तो परसेप्शन स्टैटिस्टिक्स इन राजस्थान, प्राइस स्टैटिस्टिक्स इन राजस्थान, प्रोलोग स्टैटिस्टिक्स ऑफ रेवेन्यू और प्राइम स्टैटिस्टिक्स ऑफ रेवेन्यू। तो इसका आंसर है, सीधा सा याद कर लो, प्राइस और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मूल्य और सांख्यिकी की बात कर रहे हैं, तो प्राइस स्टैटिस्टिक्स इन राजस्थान। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पीएसआर की ही है ना, हाँ पीसीआर लिखा है। चलो पीसीआर है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, प्राइस स्टैटिस्टिक्स इन राजस्थान। ठीक है, इससे पहले जो है इस अवार्ड जो है पीएसआर पोर्टल को पहले भी मिल चुका है, 2017-18 में भी मिल चुका है और 2019 में भी मिला है। 2019 में किसको मिला है, अच्छा नहीं रुको, इसमें क्या हो रहा है,
हाँ, 2017-18 में ये अवार्ड दिया गया था आइडेंटिटी पोर्टल को, 2019 में दिया गया है बिजनेस रजिस्टर वेब पोर्टल को। आपसे इसी बार का पूछेंगे, इतना पीछे नहीं जाएंगे। प्राइस स्टैटिस्टिक्स इन राजस्थान, ठीक है, जिसको इस बार का ये SIG CIG क्या है, ये वाला 18वां CSI अवार्ड दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम राजस्थान के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, योगा, नेचुरोपैथी सिस्टम्स को लाना चाहते हैं। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, ये डेट आ सकती है आपसे क्योंकि ये नई पॉलिसी की डेट है, कौन सी पॉलिसी जो है अप्रूव की है 9 फरवरी 2021 को, ये डेट आपसे पूछ सकते हैं, 9 फरवरी 2021 को। राजस्थान ड्रग इनोवेशन पॉलिसी 2020, राजस्थान स्टेट ड्रग प्रमोशन पॉलिसी 2020, राजस्थान स्टेट मेडिकल पॉलिसी या फिर राजस्थान आयुष पॉलिसी। तो इनको समराइज करोगे, इन सबका नाम आयुष ही तो बनेगा, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ठीक है, यही सब आएंगे। तो इसका आंसर है, सिंपल सा आंसर है, राजस्थान आयुष पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी को लॉन्च कब किया गया है? 9 फरवरी 2021 को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन के ये सारे नॉर्मल पॉइंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्किल्स एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RSLDC के कौन सा प्रोजेक्ट जो है, कौन सा प्रोजेक्ट है जो अशोक गहलोत जी ने लॉन्च नहीं किया? कब? 3 फरवरी 2021 को। यह लॉन्च किया, लॉन्च नहीं किया। अच्छा, समर्थ प्रोजेक्ट, सक्षम, राजकौशल या फिर राजक्विक, कौन सा प्रोजेक्ट जो है, तो फिर किसी और ने लॉन्च किया होगा, इसलिए पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वाज नॉट लॉन्च बाय अशोक चंदाना? अशोक चंदाना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्किल्स। ये नोट गलती से तो नहीं आ गया? देखो, इस मिशन का नाम तो समर्थ है, समर्थ को लॉन्च किया गया था। हाँ, इसका आंसर नॉट नहीं आएगा भाई, राजकौशल। हर बार एक क्वेश्चन क्यों गड़बड़ होता है हमारा? अच्छा, मैं बताती हूँ ये क्या है। ठीक है, ठीक है, मैं बताती हूँ। सही है क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही है। हाँ, सही पूछ रहे हैं वो। RSLDC के कौन से प्रोजेक्ट को अशोक चंदाना, जो कि स्किल्स एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर है और साथ में स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया? क्योंकि 3 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे उस दिन। कौन कौन से? सामर्थ भी लॉन्च हुआ था, सक्षम भी और राजक्विक भी। राजकौशल लॉन्च नहीं हुआ था। सही है क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप लोग याद रख लेना, राजकौशल लॉन्च नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। समर्थ वाले की पूरी लाइन क्या है, स्कीम योजना का नाम क्या है? समर्थ कौशल से सेल्फ रिलायंट, ठीक है, समर्थ कौशल से आत्मनिर्भर तक, ये है। 100% स्टेट गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है। इसमें जो महिलाएं होंगी, 3 अलग अलग कैटेगरीज की, जो मतलब डिप्राइव्ड सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, जिनको जरूरत है, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए उनकी स्किल्स को बढ़ाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इसके अंदर, ठीक है। उसको क्या दी जाएगी? उनको समर्थ स्कीम के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक एक पॉइंट मैंने सारे करंट अफेयर्स में करवाए हुए हैं। इस स्कीम के तहत सक्षम युवा, सक्षम राजस्थान, यूथ और वुमेन, महिलाओं और यूथ के लिए ये स्कीम है, जिनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए क्या दी जाएगी? रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद है राजक्विक। हमने पढ़ा ना, 3 लॉन्च किए थे उस दिन, मैंने बताया। समर्थ लॉन्च किया था, राजक्विक लॉन्च किया था, और एक और ये जो अपना है, क्या नाम है इसका, सक्षम, ठीक है। समर्थ, सक्षम और राजक्विक 3 लॉन्च किए थे। ये जो है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पीपल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, राजक्विक। इसके अंदर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेंगे। 36 इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर 328 कोर्सेज चलाए जाएंगे। राजक्विक, सब कुछ फटाफट हो रहा है। 36 इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर 328 कोर्सेज जो है वो इसमें चलाए जाएंगे, ये आपको याद करना है। अभी हाल ही में हमारे देश का कौन सा ऐसा पहला स्टेट बन गया है, नहीं, राजस्थान कौन से नंबर का स्टेट बन गया है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाला? विच स्टेट हैज बिकम, अरे ये पूछ रहे हैं, राजस्थान जो है कौन से नंबर का देश बन गया है? आज तो भाई तगड़े वाला माफ कर देना मुझे, रात के टाइम पे मैं पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ आपको।
वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला राजस्थान हमारे देश का कौन से नंबर का राज्य बन गया? समझ आ गया? ठीक है, 9th 10th 11th या फिर 12th, कौन से नंबर का स्टेट बन गया है राजस्थान? ठीक है, हाँ, इसकी इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ है, तो 12th नंबर का बन गया है। ठीक है, इससे पहले कौन कौन इंप्लीमेंट कर चुके हैं? आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, एमपी, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, यूपी। मतलब हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से कर चुके हैं? हरियाणा, एमपी, यूपी और गुजरात। तो 4 तो हमारे पड़ोसी हैं पंजाब को छोड़ के, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी साउथ के हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, टीटी वाले आ गए, आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बना है वो भी आ गया, कर्नाटक, केरला, के वाले भी आ गए और त्रिपुरा भी आ गए। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन नेशन वन कार्ड स्कीम से हमें जो है एडिशनल फाइनेंस रिसोर्स मिलेंगे, मार्केट बोरोइंग से हम कर पाएंगे। ठीक है, तो कितने का मिलेगा हमें? 2731 करोड़ रुपए ओपन मार्केट से हम पैसा उठा पाएंगे वन नेशन वन कार्ड स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, 2731 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और करेक्ट आपको बताना है। एक एग्रीमेंट किया गया ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान सरकार के और सिपेट इंस्टीट्यूट के द्वारा, दोनों के बीच में एग्रीमेंट समझौता हुआ 1 फरवरी 2021 को। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि यूथ को, जो हमारे ट्राइबल यूथ है, आदिवासी युवा हैं, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना। इसके लिए ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है 98.95 करोड़ रुपए स्पेंड करेगा स्किल ट्रेनिंग के अंदर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके जो है कोड बताने आपको, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा, पहला दूसरा, या फिर 1 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इसका मुझे लास्ट ऑप्शन गलत लग रहा है शायद से, देख लेते हैं एक बार, लेट्स सी। इसका आंसर है हाँ 1 एंड 2। ठीक है, पहले दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जयपुर बेस्ड है सीपेट इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो फ्री रेजिडेंशियल ट्रेनिंग देगा 3 महीने के लिए 90 ट्राइबल स्टूडेंट्स को, 3 अलग अलग टास्क के अंदर। प्लास्टिक प्रोसेसिंग कैसे होगा, सीएनसी लेथ मशीन के अंदर। ठीक है, इसमें टीएडी डिपार्टमेंट जो है कितने पैसे दिखा रहा था उसमें, देखो 98 करोड़ रुपए दिखा रहा था। तो 98 करोड़ रुपए नहीं, करीब करीब इसका आधा, यानी कि 48 लाख रुपीस जो है इसके ऊपर खर्च करने वाला है। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कितने? 48 लाख रुपीस खर्च करने वाला है। ठीक है, ये चीज याद कर लोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट भारत स्काउट गाइड जो है, उसने कोरोना के टाइम पीरियड के अंदर बहुत अच्छा काम करने की वजह से इसकी कौन सी पोजीशन आई है? पहली, दूसरी, थर्ड या फिर फोर्थ? तो इसमें मुझे लग रहा है पहली ही आई है शायद से। हाँ, फर्स्ट आई है। राजस्थान स्टेट भारत स्काउट्स और गाइड्स को सेलेक्ट किया गया है फर्स्ट प्राइज के लिए। किसने सेलेक्ट किया है? स्काउट गाइड रोवर रेंजर ऑफ द स्टेट के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर इनको कितना कैश प्राइज दिया जाएगा? 50,000 रुपए इनको कैश प्राइज जो है दिया जाएगा। ठीक है, 50,000 कैश प्राइज। मारवाड़ा रीजनल ट्राइबल डेवलपमेंट बोर्ड जो है बनाया गया है अलग से, तो ये नया बना है, तो क्वेश्चन आ सकता है मारवाड़ रीजनल ट्राइबल डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, जो हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हैं, उनके लिए माडा क्लस्टर्ड अलग अलग एरियाज के अंदर जो है, ये जो रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है, ये जो है कौन से संभाग के अंदर के लिए बनाया गया? अजमेर, भरतपुर, कोटा या फिर जोधपुर। ठीक है, किस संभाग के? माडा क्लस्टर बिखरी जनजाति के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बनाया गया। तो मारवाड़ आ गया, तो कहीं ना कहीं अपने आप समझ जाओ इसमें जोधपुर रिलेटेड है, तो जोधपुर के लोगों के लिए ही, जोधपुर के माडा क्षेत्र वाले जो लोग हैं उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आसान है क्वेश्चन। अगर आपको मारवाड़ का मतलब भी पता है, जोधपुर बीकानेर वाला एरिया है, तब भी ये आंसर निकल के आ रहा है। एग्जाम में काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो हम कॉमन सेंस पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा बेस स्कीम जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने रिलीज की 15 फरवरी 2021 को। तो राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट्स को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया गया है? इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटा बेस स्कीम। 4 जिलों को, 6 को, 8 को या फिर 10 को? तो मुझे लग रहा है 4 जिले हैं शायद से इसमें।
हाँ, 4 जिलों को जो है इंक्लूड किया गया है पहले फेज में, जिनका डाटाबेस तैयार होगा। 4 जिले कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और अलवर। ठीक है, JJAA, जा याद कर लो। ठीक है, रोड एक्सीडेंट नहीं हो तो हम बोलते हैं सही से चलाना, सही से जाना, तो जा, JJAA। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ये जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है राजस्थान में चल रहा है, यूपी में, MP में, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र के अंदर लग रहा है। ठीक है, IRED, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस स्कीम। ठीक है, हाँ, इन्हीं स्टेट्स के जितनी भी कॉमन स्टारी स्टेट्स हैं, इनके 59 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया। राजस्थान की कितनी आएंगी इसमें? 4 आएंगी। इसमें यही है, सारा डाटाबेस का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन, डाटा कलेक्ट करना, रोड एक्सीडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स जो है और एक्यूरेट मॉनिटरिंग और एनालिसिस जो है उसको जो है इसमें कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे सारा डाटाबेस आ जाएगा आपके पास, जैसे आपका एक पोर्टल होता है, ऐप होता है, उस तरीके से। तो वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें आपके पास रहेगी, कितने रोड एक्सीडेंट हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण व्यास, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। इन्होंने जो है राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बन गए 25 जनवरी 2021 को। महेश गोयल जो है फॉर्मर IPS ऑफिसर है। अच्छा, इनको क्या इस कमीशन का डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया? तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो महेश गोयल जी को नहीं बनाया गया है डिप्टी चेयरमैन, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। पहला ऑप्शन क्या है? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 1 आप ऐड कर लेना, केवल कथन 1 सही है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, महेश गोयल फॉर्मर IPS ऑफिसर हैं। इनको जो है राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का डिप्टी चेयरमैन ना बना के मेंबर बनाया गया है, सदस्य बनाया गया है। और गोपाल कृष्ण व्यास जी राजस्थान हाईकोर्ट के फॉर्मर जज हैं। इनको जो है जो क्या बनाया गया है? इसका चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 2006 के तहत। अभी इसकी कंपोजिशन की बात करें तो एक चेयरमैन होते हैं, इसमें 2 मेंबर्स होते हैं। ये बनाया गया था 99 के अंदर, काम करना इसने शुरू किया मार्च 2000 के अंदर। ठीक है, एक चेयरमैन 2 मेंबर्स होते हैं, स्टैटिक पे अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, VUTRC सेंटर हुआ करते थे, इनका नाम बदल के एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, वेटरिनरी ट्रांसपोर्ट इस तरह का कुछ इसका नाम है। तो ये नाम जो है, जो आम जनता के लोग हैं उनको समझ नहीं आता, तो इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? वेटरिनरी ट्रेनिंग सेंटर, एनिमल कल्टिवेशन सेंटर, सेंटर फॉर एनिमल साइंस। तो इंग्लिश क्या समझ आ जाएगी, जो पशुपालन करते हैं हिंदी में ही नाम रखेंगे, तो इसका नाम रखा गया है पशु विज्ञान केंद्र। ठीक है, क्या रखा गया है? पशु विज्ञान केंद्र। ये इंग्लिश में भी हिंदी वाला ही याद करो, पशु विज्ञान केंद्र इसका नाम जो है वो रखा गया है। इसका VUTRC का पूरा नाम था वेटरिनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। तो ये नाम ज्यादा आम जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसीलिए इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, पशु विज्ञान केंद्र इनको अब कहा जाएगा। उसके बाद राजस्थान की ने कितने अवार्ड्स जीते 24th नेशनल यूथ फेस्टिवल के अंदर? 24वें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के अंदर राजस्थान ने कितने अवार्ड जीते? 7, 8, 9, 10, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अवार्ड जीते हैं टोटल। कितने जीते हैं? 8 अवार्ड जो है हमने टोटल जीते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने कराया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 से 16 जनवरी 2021 को वर्चुअल मोड में इसको करवाया गया था। ठीक है, इसमें जो है राजस्थान टीम ग्रुप फोक डांस जो होता है, मतलब जो ग्रुप डांस होता है, लोक नृत्य होता है, उसके अंदर हमें फर्स्ट रैंक जो है मिला है। किस किस को? मीनल साहू, दीक्षा साहू, किरण, कृष्णा, मोनिका, ये सारे इस ग्रुप डांस में इन्वॉल्व थे उनको। और इसके साथ साथ जो है कथक में भी मिला है कृष्णा शर्मा को, कार्तिकेय को मिला है आर्ट स्पीच के अंदर। ठीक है, ये तो टोटल कुल मिला के कितने मिले हैं? हमें 8 मिले हैं। ये अलग अलग लोगों के इसमें नाम दिए गए। अनुप्रिया को सेकंड मिला। ठीक है, रीजनल ड्रेस वर्षा को मिला अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस करने की वजह से। चेतना को मॉडल ड्रेस, रवेश चंद्र को योगा के अंदर, प्रतिष्ठा पाठक को फर्स्ट पोजीशन पोइट्री राइटिंग में। तो आप वो याद कर लो कितने अवार्ड्स मिले हैं, इतने सारे नाम अभी आपको याद नहीं होंगे। उसके बाद भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहला ट्रेनिंग सेंटर जो है खोला जाएगा। उसके लिए RSLDC ने किसके साथ 18 जनवरी 2021 को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर खोल रहे हैं, मधुकर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ, राइट टू एजुकेशन जो संस्था है उसके साथ, या फिर रेडी टू लर्न संस्था के साथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट टू एजुकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलके एमओयू साइन किया है। ये जो है अपना राइट टू एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन भिलवाड़ा के अंदर पहला ट्रेनिंग सेंटर अपना खोलने वाली है स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। इसने पहले अपनी सर्विसेज महाराष्ट्र में दी है, महाराष्ट्र में ये बेस्ट ट्रेनिंग पार्टनर का इसको एक अवार्ड भी मिला, और अब ये राजस्थान में पहली बार अपनी सर्विसेज देगी। राइट टू एजुकेशन ये एक्ट की बात नहीं हो रही, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, संस्था की बात हो रही है। उसके बाद नागौर और गंगानगर के अंदर एक मिनरल खनिज की जो है फिजिबिलिटी को देखते हुए कि ये यहाँ पे काफी संभावनाएं हैं इसकी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पता लगाया, तो एमओयू साइन हुआ है राजस्थान सरकार में, राजस्थान एमएमएल माइंस एंड मिनरल लिमिटेड के अंदर, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर 21 जनवरी 2021 को। ठीक है, तो नागौर और गंगानगर में कौन सा मिनरल मिलेगा जिसके लिए ये एमओयू साइन हुआ है, जिसके खनन के लिए? जिंक, कॉपर, फॉस्फेट और पोटाश। तो इसका आंसर है पोटाश। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा? पोटाश, नागौर गंगानगर बेसिन के अंदर। ठीक है, याद कर लोगे इसको, इसका आंसर आएगा पोटाश। तो कितना मिलेगा? 2500 मिलियन टन की यहाँ पे अनुमान जो है वो लगाया गया है। ठीक है, 700 मीटर डेप्थ पे हमें ये मिलेगा पोटाश। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीडीएस स्कीम को, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए राजस्थान में कोरोना टाइम पीरियड के अंदर कौन सा अवार्ड दिया गया? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम को। ठीक है, स्कॉच सिल्वर अवार्ड, स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, दोनों, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी, दोनों मिले हैं, स्कॉच सिल्वर भी मिला है, स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड भी हमें इसमें मिला है। ठीक है, आईसीडीएस ने बहुत अच्छा काम किया था डिजिटल प्राइमरी स्कूल, कोविड-19 की वजह से लोगों को डिजिटल एजुकेशन देने में, 12 लाख बच्चों को। ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर्स पे और अलग अलग जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनियर बॉयज टाइटल जो 65th स्टेट लेवल टेनिस कंपटीशन हुआ था 2020 का, याद रखना ये जयपुर में नहीं हुआ है, अजमेर के अंदर हुआ है। स्टेट लेवल टेबल टेनिस कंपटीशन अजमेर में हुआ है 8 से 12 जनवरी को। तो जूनियर बॉयज का ये टाइटल किसने जीता? दक्षा जैन, यथार्थ बुदानिया, अक्षय पटवा या फिर तेजस ढोलकिया। तो इसका आंसर आई थिंक जूनियर में दक्ष जैन आएगा ये। ठीक है, इन्होंने जीता है, याद कर लेना। ठीक है, हाँ, और जो है इसमें जूनियर गर्ल्स कैटेगरी में नंदिनी नागौरी ने, और जूनियर बॉयज के अंदर दक्ष जैन ने। ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये क्वेश्चन है ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पे आपको 3 करोड़ की राशि दी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा अभी नया डिसीजन लिया है। अशोक गहलोत जी ने जो है इनमें जो भी इंटरनेशनल लेवल पर हमें अवार्ड्स लाके देंगे उनको, उनकी जो राशि है वो 3 से 4 गुना बढ़ा दी गई है, तभी ये राशि बढ़ के 3 करोड़ हो गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो ये स्टेटमेंट्स है तो नेचुरल पता चल रहा है ए आंसर आएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है और वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर ही रहा है। ठीक है, तो ये देखो पुरानी राशि है, ये नहीं। ओलंपिक गेम्स के अंदर अगर आप गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लाते हो, पहले राशि मिलती थी 75 लाख, 50 लाख, 30 लाख। अब जो बढ़ के कितनी मिलेगी? गोल्ड मेडल वाले को 3 करोड़, 1 2 3 कर दो, 1 करोड़ मिलेगा ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले को यानी कि कांस्य पदक, 2 करोड़ मिलेंगे सिल्वर मेडल लाने वाले को यानी कि रजत पदक, और 3 करोड़ मिलेंगे गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक लाने वाले को। ठीक है, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो जीत के लाएगा, पहले मिलते थे, देखो याद करो, 10 20 30 लाख रुपए ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, और अब कितने मिलेंगे? 30 लाख, 60 लाख और 1 करोड़ रुपया। ठीक है, तो ये आपको छोटा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये पूछ रहे हैं। राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर को जो है बेस्ट पुलिस एकेडमी का अवार्ड मिला है 2019-20 का। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो किशनगढ़ के अंदर है उसको 2019-20 का बेस्ट सेंटर अवार्ड मिला है, ट्रेनिंग सेंटर। 30 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी राजस्थान पुलिस एकेडमी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से। 20 लाख की जो है ग्रांट दी जाएगी किसके लिए? किशनगढ़ सेंटर के लिए। अच्छा, जो ये पहले जो अवार्ड मिला है बेस्ट पुलिस एकेडमी का, उसको जो है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री 30 लाख रुपए देगी, और ये जो पीटीसी सेंशन है इसको जो बेस्ट सेंटर बताया गया है ट्रेनिंग का, इसको भी, तो इसको जो है 20 लाख मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी। ठीक है, तो ये जो
30 लाख की ग्रांट है, 30 लाख की नहीं मिल रही है। आरपीए को भी, राजस्थान पुलिस अकेडमी को भी 20 लाख की ही ग्रांट मिल रही है, दोनों को यानी 20-20 लाख की ग्रांट मिलेगी। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, नितिन गडकरी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने रोड सेफ्टी मंथ ऑर्गेनाइज किया जनवरी 17-18 जनवरी को 2021 में। तो कौन से अवार्ड इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स रोड सेफ्टी अवार्ड, गुड सैमरिटन अवार्ड, या फिर गोल्ड मेडल ऑफ नेशन रोड सेफ्टी अवार्ड। तो इस फंक्शन पे देखो तीनों ही अवार्ड्स दिए गए थे, तीनों ही टाइप्स ऑफ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड सेफ्टी अवार्ड जो मिला है वो राजस्थान रोडवेज को मिला है, कम एक्सीडेंट करने की वजह से। किसको मिला है? आरएसआरटीसी जो है आपकी, राजस्थान रोडवेज को, 19-20 के लिए भी, 20-21 के लिए भी, दोनों वर्षों के लिए। नेशनल रोड सेफ्टी गोल्ड मेडल अवार्ड जो मिला है वो मिला है भिलवाड़ा की डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर वीरेंद्र सिंह राठौड़ को। किसको मिला है? वीरेंद्र सिंह राठौड़ को। नेशनल रोड सेफ्टी सिल्वर मेडल अवार्ड मुस्कान फाउंडेशन को दिया गया है, ठीक है, जयपुर की। रोड सेफ्टी ब्रॉन्ज मेडल मिला है एसएमएस जयपुर के राजकुमार राजपाल को, इनको पहले प्रेसिडेंट अवार्ड भी दिया जा चुका है। गुड सैमरिटन अवार्ड मिला है झावर सिंह घायल, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर है सीकर के, और साथ में गुड सैमरिटन अवार्ड दिया गया है आधार फाउंडेशन को भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किया था, पहले भी करवाया हुआ है। एम सैंड पॉलिसी के रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी, इसके अंदर ये बोल रहा है एम सैंड यूनिट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है, स्टेटस का। एम सैंड पॉलिसी जो लॉन्च की गई थी वो हमारे सीएम ने की थी 25 जनवरी 2021 को। इस पॉलिसी के तहत वो ये बोल रहे हैं ओनली न्यू यूनिट्स आर एलिजिबल जिनको रिप्स का बेनिफिट मिलेगा, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 का। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। क्या पूछ रहा है? नोन ऑफ द, नॉट करेक्ट। तो जो ओनली वाला होता है ना वो मोस्टली गलत ही होता है। तो ओनली न्यू नहीं, एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो हैं वो भी एम सैंड पॉलिसी का बेनिफिट लेंगे। अभी एसआई का पेपर हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है करंट में, यही पूछा था किस चीज से रिलेटेड है। तो एम सैंड पॉलिसी रिलेटेड है जो माइंस का वेस्ट होता है, ठीक है, उसको कैसे यूटिलाइज करता है सैंड में कन्वर्ट करके। ठीक है, ये था, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, तो इसमें न्यू यूनिट्स तो है ही, लेकिन जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग है वो भी इसके अंदर एलिजिबल आएंगे, ये आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट टूरिज्म एडवाइजरी कमेटी। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं, अब क्वेश्चन आया हुआ कर लेते हैं। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी के अंदर जो स्टेट टूरिज्म एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी उसके चेयरमैन कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, या फिर चीफ सेक्रेटरी? तो इसका सीधा सा आंसर है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, स्टेट लेवल ये करवाया था हमने, किया था। वाइस प्रेसिडेंट टूरिज्म मिनिस्टर होने वाले हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होंगे पर्यटन मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर शक्तिदान कव्या। ठीक है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है आपसे, फैक्ट्स आपको कलेक्ट करने हैं। ये जो है हिंदी में देखते हैं। डिंगल काव्य के डॉक्टर शक्तिदान कव्या जी का 13 जनवरी 2021 को निधन हो गया। सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकेडमी, ब्रिज भाषा अकादमी के बहुत सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। ये राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग के विभाग अध्यक्ष यानी HOD भी थे। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और आगे क्वेश्चन है ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यहाँ पे 1 डाल लो, आया नहीं है। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1, 2 इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर है 1, 2 आर करेक्ट, क्योंकि विभाग अध्यक्ष नहीं रहे हैं, बाकी इनको अवार्ड सारे मिले हैं और इनका हाल ही में निधन भी हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, मेजर इन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं शक्तिदान कव्यानी जी ने? ये इंग्लिश में नहीं पढ़ी जा सकती, हिंदी में ही ठीक है। संस्कृति रोसोरम, राजस्थानी साहित्य का अनुशीलन, डिंगल के ऐतिहासिक प्रबंध काव्य, संपूतारी धरती। ठीक है, तो ये कुछ कुछ हैं जो आप एक बार रीडिंग दगा देना। ठीक है, ज्यादा चांस तो नहीं है क्वेश्चन आएगा इस पे, ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, गुलाब सिंह शेखावत जो कि कांग्रेस के लीडर थे। ठीक है, कांग्रेस के लीडर थे, फॉर्मर गृह मंत्री भी रह चुके हैं। उनके बेटे गजेंद्र सिंह शेखावत MLA बने हैं। ठीक है, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बने, या इनके पिताजी गुलाब सिंह शेखावत जी का जो देहांत हुआ वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते थे? उदयपुर रूरल, उदयपुर वाटी,
गुदा मनानी या फिर वल्लभ नगर? तो इसका आंसर है वल्लभ नगर। ये हमने पिछली बार भी कराया, मैंने कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन जीते कौन जाते, तो डिटेल में नहीं जा रहे। वल्लभ नगर 3 बाई इलेक्शन हुए थे, उपचुनाव हुए थे, हमने ये किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। तो ये 125 के मेनली ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए। अगर मुझे लगेगा 2-4 क्वेश्चन कोई रहते तो एक शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, और रिलैक्स होकर तैयारी करो, और जितना मुझसे हो सकेगा उतने मैं वीडियोस लाने की कोशिश करती रहूंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ दर्पण टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। कल क्लास नहीं होगी तो परसों तो जरूर होगी। ठीक है, चलो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। सबको घने घने राम राम।